देखो, आज हम एक कहानी सुनेंगे। जब जोधपुर के एक शासक थे जिनका नाम था उदय सिंह जी, जिनका नाम था मोटा राजा उदय सिंह के नाम से भी जाना जाता है। हुआ ये था कि जब जोधपुर के शासकों ने अपनी अधीनता स्वीकार कर रखी थी अकबर के साथ, उस समय काल में क्या हुआ था कि एक दिन लगा हुआ था अकबर का दरबार। अकबर जो मुगल सम्राट था, और उसी दरबार में आपके एक तो थे मोटा राजा उदय सिंह जी, और उस समय काल में सिवाना था ना, जो वर्तमान में बालोतरा में पड़ता है, और सिवाना के एक शासक थे जिनका नाम था कल्ला राय मुलोत। पहले मैं लिख देता हूं, कल्ला राय मुलोत। और इन्हीं के साथ बैठे हुए थे एक बूंदी के शासक थे जिनका नाम था सूरजनाट। हुआ क्या हुआ था जो मैं बता देता हूं। सूरजनाटा और कल्ला राय मुलोत जी, एक दिन की बात है, अकबर के दरबार में बैठे हुए थे, और अकबर ने कल इनको सूरजनाटा जो बूंदी के शासक थे उनको कहा कि सूरजनाटा जी, और कैसे हो, आपकी तबीयत पानी कैसी है ना, ठीक ठीक सब घर पे से ठीक ठाक चल रहा है। अब सूरजनाटा जी ने कहा कि सब आपकी दया है। तो उन्होंने कहा यार मैंने सुना आपकी एक पुत्री है। उन्होंने कहा आपने सही सुना है, मेरी एक पुत्री है, और उस पुत्री का नाम बान कंवर है। तो अकबर ने कहा क्या मैंने ये भी सुना है कि वो विवाह योग्य हो चुकी है। तो सूरजनाटा जी ने कहा कि हाँ सही सुना आपने, आपको जिसने भी बोला है सही बोला है, विवाह योग्य हो चुकी है, और मैं लड़के भी ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मेरी लड़की पढ़ी लिखी हुई है और मैं पढ़ा लिखा लड़का ढूंढ रहा हूँ। नौकरी वोकरी वाला हो तो अच्छी बात है, मेरी लड़की की जिंदगी समझ जाए। तो आपके अकबर ने कहा लड़का ढूंढने कोई बात नहीं, जरूरत ही नहीं है आपको, हमारे है ना लड़का। कहा लड़का ढूंढने पे जा रहे हो आप, मेरे लड़का है जिसका नाम है जाकिर, और आपको पता ही है अभी उसकी तैयारी भी चल रही है, और बढ़िया होशियार भी है, देख लेना आपके हिसाब से। अब सूरजनाटा कभी भी नहीं चाहता था कि मेरी लड़की की शादी यानी शादी इस अकबर के लड़के जाकिर के साथ हो। अब सूरजनाटा जी करे तो करे क्या, अकबर को डायरेक्ट मना भी नहीं कर सकते। जब उन्होंने बड़े दरबार में देखा तो सबकी गर्दनें नीचे थी, यार अकबर का दरबार था, सब डरते थे। अब उसी दरबार में एक सिवाना का शासक था जिनका नाम था कल्ला राय मुलोत जी, आप देख ही रहे होंगे, बैठे हुए थे अपने सिंहासन पर, बैठे बैठे पैर पे पैर यानी टांग पे टांग रख के अपनी मूछों को वट दे रहे थे, और मस्त आराम से मजे ले रहे थे, मतलब उनके कोई भय वे नहीं था। सूरजनाटा जी ने सोचा मैं यार कल्ला राय मुलोत जी का नाम ले लेता। सूरजनाटा ने कहा कि मेरी लड़की की सगाई तो हो चुकी है। अकबर ने कहा हो चुकी, आपने हमें बताया भी नहीं यार कि आपकी लड़की की सगाई हो चुकी है, कोई पार्टी वार्टी भी नहीं थी। और चलो छोड़ो, पार्टी वार्टी नहीं थी तो कोई बात नहीं है, तो ये तो बताओ उसकी सगाई हुई किसके साथ है। तो सूरजनाटा जी ने कहा कि बगल में छोरा, गांव में ढिंडोरा, यहीं पे बैठे हुए ना वो दरबार में, देखो वहां पर। तो उन्होंने कहा कौन, तो वही सिवाना के अपने शासक कल्ला राय मुलोत जी। कल्ला राय मुलोत जी ने देखा, कल्ला राय मुलोत जी एकदम हो चुके हो कहते कि यार क्या नाम ले, लेकिन कहा कि उन्होंने कह दिया ठीक है हाँ मेरे साथी हो। उन्होंने कहा साहब मेरे साथी हैं, सही कह रहे हैं, ये मेरे ससुर जी हैं आने वाले टाइम के। अब अकबर को उन दोनों के चेहरे से लग रहा था कि दोनों के दोनों झूठ बोल रहे साथ, पर करे क्या। लड़की का पिता कह रहा है कि मेरी लड़की की सगाई उसके साथ हो चुकी है, जिसके साथ हुई है भले छोटी मोटी हो, लेकिन वो कह रहा है हाँ हो चुकी है। अकबर करे क्या, अकबर को गुस्सा है ना, दांत पीसने लग गया, यार क्या यार। और अकबर ने अपने दरबारियों का दरबार वरबार बंद करो, 4-5 दिन के लिए दरबार चालू मत रखना, बंद कर दो। अब दरबार जैसे खत्म हुआ, बाहर आए दरबारी, सब दरबारी कल्ला राय मुलोत जी और सूरजनाटा जी कह रहे थे कि यार अच्छा पागल बनाया तुमने, है ना, अकबर को ही पागल बना दिया तुमने, दांत कट्टे कर दिए उसके। अकबर इन दोनों से बदला लेना चाहता था। अकबर को सूरजनाटा पे तो कम गुस्सा आ रहा था, उनका इसको तो देख लूंगा मैं, लेकिन इसका नंबर लेता हूं। एक दिन की बात है, अकबर ने कल्ला राय मुलोत जी को फोन किया, और कल्ला राय मुलोत जी कहा कि कल्ला राय मुलोत जी कहाँ पर हो। तो कल्ला राय मुलोत जी ने कहा कि मैं अपने यहाँ पर सिवाना में हूँ। तो उन्होंने कहा एक दिन दरबार में हो ना यार, बहुत दिन हो गए दरबार में आई नहीं आप। अब कल्ला राय मुलोत जी दरबार में गए, उनकी बढ़िया खातिरदारी की आपके अकबर ने, और अकबर ने खातिरदारी की, और अकबर ने कहा कि यार कल्ला राय मुलोत जी बहुत दिन हो गए मिले भी नहीं, और कैसे हो आप। तो कल्ला राय मुलोत जी ने कहा अच्छा हूँ मैं, बढ़िया हूँ। तो अकबर ने कहा यार मैंने सुना आपकी एक बहन है, सही सुना है, और यार फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सही तक, और विवाह योग्य हो चुकी है। कल्ला राय मुलोत जी ने कहा हाँ विवाह योग्य तो हो चुकी है, और मैं उसके लिए शादी के लिए वर भी ढूंढ रहा हूँ। अकबर ने कहा क्यों ढूंढ रहे हो, मेरा पुत्र है ना यार, आपके सामने बैठा है, और उसका नाम क्या था, जहांगीर।
तो उन्होंने कहा ठीक है, जागीर है, लेकिन कल्ला राय मलोद नहीं चाहता था कि यार मेरी बहन की भी उनके शादी उनके साथ हो। एक क्या अकबर को अगर मना करे तो अकबर शाम तक उसके पकोड़े बना के खा जाए, पर मना भी कैसे करें। और अकबर को उन्होंने कहा यार हम तो देखो एक सिवाना के छोटा मोटा शासक हूं, आप दिल्ली के सम्राट हो, आपके लड़के के लिए तो कोई बड़ी कोई शहजादी ढूंढो, हम तो गरीब लोग हैं और हमारी लड़कियों से शादी करके क्या करोगे, दहेज में कुछ मिलेगा भी नहीं आपको। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरे लड़के ने आपकी लड़के को एक बार देखा था इंस्टाग्राम पे, इसमें किसी भी देखा होगा, कहा यार बहुत पसंद आई उसे, और वो कह रहा था कि डैडी मैं शादी करूंगा तो उससे करूंगा वरना करूंगा ही नहीं मैं शादी, और मेरे बेटे की जिद है कि वो आपकी बहन से ही शादी करेगा। अब कल्ला राय मलोद ने मना नहीं किया, कल्ला राय मलोद ने कोई बात नहीं कर लेंगे, पर उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। अकबर ने कहा पैसे की क्यों टेंशन ले रहे हो आप, पैसे तो अपने खजाने में बहुत पड़े हुए हैं। और अपने खजांची को बोला जितना कल्ला राय मलोद के पैसा चाहिए ना उतना दे दो। और कल्ला राय मलोद ने कहा ये काम ठीक है। और कल्ला राय मलोद यहाँ से बोरियां भर के पैसे ले गया, और पैसे ले जाने के बाद आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि ये सिवाना का दूध, और ले जाने के बाद कल्ला राय मलोद ने सिवाना की पहले तो ये दीवारें है ना, ये दीवारें ऊंची ऊंची करी उस पैसे से, और बाद में फोन किया अकबर को कि अकबर आप अपने पुत्र को भेज दीजिए, लेकिन ध्यान रखना बाराती कम ही भेजना, क्योंकि मेरी इतनी आर्थिक स्थिति नहीं है कि मैं बारातियों का ये सब कुछ कर सकूं। अकबर ने कहा कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, जहांगीर के वो क्लासमेट ही आ जाएंगे, बस 7-8 है जो वो आ जाएंगे, आप तो उनकी बढ़िया उनके साथ शादी करा देना। अब जहांगीर आया अपने दोस्तों के साथ, आराम से बढ़िया उतरे, फॉर्चुनर आराम से डीजे वीजे बज रहे थे, उतरा, और जैसे सिवाना दूर के बाहर आए और सामने खड़े थे कल्ला राय मलोद जी। जहांगीर ने सोचा बढ़िया खातिरदारी करेंगे, एक कल्ला राय मलोद जी ने पहले सिखा रखा था अपने लोगों को, और सबसे पहले तो जूते की माला लाई गई, और जूते की माला लेकर जहांगीर के गले में डाला। जहांगीर ने देखा यार ये कैसा स्वागत है, और जहांगीर के दोस्तों ने जब कहा कि यार ये क्या कर रहे हो मेरे दोस्त के साथ, तो पहले उनके दोस्तों को पकड़ा और इतनी खतरनाक पिटाई की उन दोस्तों की कि उन्होंने अपने हाथों में चप्पलें ली और दौड़े जंगलों से भागते आगरा पहुंचे। वो तो भागे, लेकिन उनका हाथ में आ गया था अकबर का पुत्र जिसका नाम था जहांगीर। अब अकबर का पुत्र जहांगीर हाथ में आ गया था, कल्ला राय मलोद ने कहा इधर मेरी बहन से शादी करने आया, मुंह देखा तेरा, और पकड़ के इतना खतरनाक पिटा, और कहा जाता है कि वहीं पर सामने खेजड़ी का पेड़ है, खेजड़ी के पेड़ के बांध के सूद के रख दिया था उसको। उन्हें इतना खतरनाक पिटा था कि केवल नेकर होते ना, नेकर कपड़े वपड़े फाड़ देकर नेकर में गया था वो अकबर के पास। और अकबर के जब दरबार में गया था, वो द्वारपाल ने गेट कीपर होते हैं, तो गेट कीपर ने मना कर दिया था कि कौन है तू। उसने कहा मैं जहांगीर हूँ। अरे जहांगीर, हमारे जहांगीर तो ऐसे नहीं है। तो उसने अपना आधार कार्ड, वोटर ID सब निकाले, कहा माय नेम इज जहांगीर, देखो मेरे फादर का नेम, और मेरे फादर का नेम अकबर है। तब द्वारपालों ने अंदर घुसने दिया। द्वारपालों ने घुसने दिया तो अकबर कह रहा था यार कि कौन भिखारी दौड़ दौड़ कर आ रहा है अंदर, भगाओ इसे। लेकिन जहांगीर दौड़ा जाके उसके गले मिलता है और कहता है डैडी यार किन लोगों के बीच में फंसा दिया मुझे, मैं शादी करने गया था, मुझे पीट के यार बंदर बना दिया उसने सर्कस का, और डैडी आप बदला जरूर लेना उससे। और अकबर को गुस्सा आ गया था, और अकबर ने कहा यार मेरे बेटे की हालत जिसने भी की ना उसको मैं छोड़ दूंगा नहीं। और अकबर ने ऐलान करा दिया कि जो भी कल्ला राय मलोद को जिंदा या मुर्दा मेरे पास पकड़ के लेकर आएगा उसे मैं सिवाना की जागीर प्रदान करूंगा। कहाँ की? सिवाना की। अब उस समय काल में आपके जोधपुर के शासक थे जिनका नाम था मोटा राजा उदय सिंह जी, और उदय सिंह जी ने इनकी अधीनता स्वीकार करी की थी। तो उदय सिंह जी को कहा गया तो उदय सिंह जी साम दाम दंड भेद कुछ भी करके आपको कल्ला राय मलोद को पकड़ के लेकर आना, या मुर्दा जैसे भी करके उनको उनसे बदला लेना है। अब मोटा राजा उदय सिंह जी गए, अकबर की सेना लेकर सिवाना पर अटैक किया, और सिवाना पर अटैक करने के बाद 1587 बात है ना, सिवाना का दूसरा शाखा हुआ था। अब जब स्थितियां ये बन गई थी कि कल्ला राय मलोद के पास सैनिकों की संख्या कम रह गई, और जब स्थितियां ये बन गई कि केसरिया और जोर करना है, अब केसरिया करने के लिए कल्ला राय मलोद तो तैयार हो गया, लेकिन जोर करे कौन? जोर का नेतृत्व करने वाली रानी भी होनी चाहिए। तब इन कल्ला राय मलोद जी को मैसेज आया आपके बूंदी के उसी सुरजन हाडा की पुत्री भान कंवर के। भान कंवर ने उनको मैसेज किया कि कल्ला राय मलोद जी आप टेंशन मत लो, भले हम दोनों की सगाई ऐसी ही हुई हो, लेकिन हिंदू धर्म में सगाई अपना आप में एक आधा विवाह होता है। आप जाओ, आप केसरिया करो और मैं जोहर कर लूंगी। अब वो रानी, वो जो कुमारी जो कन्या थी उसका नाम था बान कंवर, और बान कंवर आती है बूंदी से
और बूंदी से आने के बाद पहले वो अंदर जौहर करते हैं और बाद में जौहर की जो राख होती है वो कल्लाराय मलोजी अपने शरीर, यानी जो भी जौहर करता था बाद में जो केसरिया करने जाते थे वीर, वो जौहर के जो भी वो राख होती है उनको अपने शरीर पर जैसे करते ना तो पुलिस करके ऊपर जाते थे। फिर उनको याद रहता था कि यार मेरे आगे पीछे कोई नहीं रहा है, तो जो एक को मारता था वो 10 को ले बैठता था। ठीक उसी तरह भान कंवर ने जोर किया अंदर और बाद में कल्लाराय मलोजी बाहर गए और केसरिया किया उन्होंने बाहर जाकर किया केसरिया। और भान कंवर जिसकी क्या हुई थी, केवल सगाई हुई थी, यानी अर्ध विवाह हुआ था, यानी सगाई हुई थी और सगाई के तहत उन्होंने वहां पर जोर कर लिया था। देखो ऐसी वीरांगनाएं केवल और केवल राजस्थान में पैदा हो सकती है। और मैं जब भी पढ़ाता हूँ इतिहास में यही कहता हूँ कि राजस्थान का नाम आते ही ये हम कहते हैं कि राजस्थान वीरों की भूमि है। नहीं, राजस्थान वीरों की भूमि नहीं है, राजस्थान वीरांगनाओं की भूमि है। जब ऐसी वीरांगनाएं पैदा हुई ना तभी ऐसे वीर हुए हैं। वरना देख लेना कभी आप सैल कंवर का नाम सुनोगे ना तभी आपको रतन सिंह चुंडावत याद आएंगे। जब आप पद्मिनी का नाम सुनोगे ना तभी हमें रावल रतन सिंह जी याद आएंगे। जैसे आप रूटी रानी का नाम सुनोगे, रूटी रानी का नाम आएगा तभी आपको मालदेव याद आएगा, या जब आपको भान कंवर नाम लिया जाएगा तभी कल्लाराय मलोजी का नाम लिया जाएगा। छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से मैं इनको बताना चाहता हूं कि ये भी एक राजकुमारी थी। अगली बात अगले वीडियो में करेंगे।